युधिष्ठिर को नकुल सहदेव का समझाना। अर्जुन की बात समाप्त होने पर नकुल ने भी उन्हीं का अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, विशाखयूप नामक क्षेत्र में संपूर्ण देवता द्वारा की गई अग्नि स्थापना के चिन्ह मौजूद हैं। इससे आपको यह समझना चाहिए कि देवता भी वैदिक कर्मों और उनके फलों में विश्वास करते हैं। जो वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं उन्हें तो महान नास्तिक मानना चाहिए। वैदिक कर्मों का परित्याग करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। वेद वेदता विद्वान कहते हैं ये गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की राय भी सुन लीजिए। जो धर्म पूर्वक उपार्जन किए हुए धन का यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग करता है वे शुद्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है। जिनका कोई घर बार नहीं, जो इधर उधर विचरते और मौन रहकर वृक्ष के नीचे सो रहते हैं, जो कभी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, ऐसे त्यागियों को भिक्षु सन्यासी कहते हैं। जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करता है वह त्यागी कहलाता है। एक समय महर्षियों ने चारों आश्रमों को विवेक के तराजू पर तोला। 3 आश्रम एक ओर थे और अकेला गृहस्थाश्रम दूसरी ओर, किंतु वे विचार से उन तीनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तब से उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियों का मार्ग है, यही लोकवेत्ताओं की गत है। जो ऐसी भावना रखता है वह भी त्यागी है। घर छोड़कर जंगल में चले जाने से ही कोई त्यागी नहीं होता। जंगल में जाकर भी जिसके हृदय में कामना जागृत होती है उसके गले में यमराज मौत का फंदा डाल देते हैं। शम, दम, धैर्य, सत्य, शौच, सरलता, यज्ञ धारणा तथा धर्म, इन सबका ही निरंतर पालन ऋषियों के लिए बताया गया है। पितरों, देवताओं तथा अतिथियों का पोषण तो गृहस्थाश्रम में ही होता है। केवल इसी आश्रम में धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ रहकर वेद विधि का पालन करने वाले त्यागी का कभी विनाश नहीं होता। वे पारलौकिक उन्नति से कभी वंचित नहीं होता। कुछ ऋषि सदग्रंथों का स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ में तत्पर रहते हैं और कुछ लोग मन में ही ध्यान रूप महान यज्ञ का विस्तार करते हैं। चित्त को एकाग्र करना रूप जो साधन मार्ग है उसका आश्रय लेने वाला द्विज ब्रह्मभूत हो जाता है। देवता भी उसके दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिस पर कुटुंब का भार हो उस राजा के लिए गृह त्याग का विधान देखने में नहीं आता। उसे तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या और कोई शास्त्रीय यज्ञ करके उसमें धन का दान करना चाहिए। राजा के प्रमाद से लुटेरे प्रबल होकर प्रजा को लूटने लगते हैं। उस अवस्था में यदि राजा ने प्रजा को शरण नहीं दी तो उसे कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप ही समझना चाहिए। जो दान नहीं देते, शरणागतों की रक्षा नहीं करते, वे राजा पाप के भागी होते हैं। उन्हें दुखी दुख भोगना पड़ता है, सुख तो कभी नसीब नहीं होता। भीतर और बाहर जो कुछ भी मन को फंसाने वाली चीजें हैं उन्हें छोड़ने से मनुष्य त्यागी बनता है। सिर्फ घर छोड़ देने से त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो शास्त्रीय विधान में सदा लगा रहता है उसकी कभी हानि नहीं होती। महाराज, पूर्ववर्ती राजाओं ने जिसका सेवन किया है उस स्वधर्म में स्थित रहकर शत्रुओं पर विजय पाने के पश्चात भला आपके सिवा दूसरा कौन शोक करेगा। तदनंतर सहदेव ने कहा, भारत केवल बाहर के पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती। शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं को छोड़ देने से भी सिद्धि मिलती है या नहीं इसमें संदेह है। बाहरी पदार्थों का त्याग करके दैहिक सुख भोगों में आसक्त रहने वाले को जो धर्म या सुख प्राप्त होता है
वह तो हमारे शत्रुओं को हो, किंतु दैहिक स्वार्थ में आने वाली वस्तुओं की ममता छोड़कर अनासक्त भाव से पृथ्वी का राज्य शासन करने वाले को जिस धर्म अथवा सुख की प्राप्ति होती है वह हमारे हितैषी मित्रों को मिले। 2 अक्षरों का मम अर्थात ये मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का नामम ये मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। महाराज, यदि जीव नित्य है, इसका अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियों के शरीर का वध करने मात्र से वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होगी। इसके विपरीत यदि शरीर के साथ ही जीव की उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होने के साथ ही जीव का भी नाश माना जाए, तब तो सारा वैदिक कर्म मार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए विज्ञ पुरुष को एकांत में रहने का विचार छोड़कर पूर्व पुरुषों ने जिस मार्ग का सेवन किया है उसी का आश्रय लेना चाहिए। राजन, वन में रहकर वहां के फल फूलों से जीव का चलाता हुआ भी जो द्रव्यों में ममता रखता है वह मौत के ही मुख में है। प्राणियों का बाह्य स्वरूप कुछ और होता है और आंतरिक स्वरूप कुछ और। आप उस पर गौर कीजिए। जो सबके भीतर विराजमान आत्मा को देखते हैं वे ही महान भय से छुटकारा पाते हैं। आप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु सब कुछ हैं। मैं आर्त हूँ, इसलिए दुख में ना जाने क्या क्या प्रलाप कर गया हूँ। आप उसे क्षमा करें। मैंने झूठा सच्चा जो कुछ भी कहा है वह आपके चरणों में भक्ति होने के कारण ही कहा है।